हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस जो मैंने बनाकर रखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, उसको देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। वहाँ पर लिंक है, आप जैसे ही उन लिंक्स को क्लिक करेंगे आप उन तमाम वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 14th चैप्टर से रिलेटेड है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। जैसे कि पहला है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अर्धचालक क्या है। बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा था, वहाँ पर अर्धचालक का डेफिनेशन और जो है प्रकार पूछा गया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, पीएन संधि डायोड। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्या है, अर्धचालक। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि चालक क्या होता है। बेसिकली चालक हम उन पदार्थ को कहते हैं जिसमें से होकर करंट फ्लो हो, यानी जिसमें से होकर करंट पास हो। अगर ऐसे पदार्थ है तो उन तमाम पदार्थों को हम चालक कहते हैं। अब यहाँ पर अर्धचालक, अर्धचालक मतलब आधा चालक होगा और आधा कुचालक होगा, आप कह सकते हैं, या फिर अचालक होगा, राइट। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के बीच में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। मैंने सही कहा कि आधा वो कुचालक के गुण रखेंगे, आधा वो सुचालक के गुण रखेंगे। तो ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे GeSi। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि जो Ge है ना, इसको हम जर्मेनियम बोलते हैं। तो जर्मेनियम का सांकेतिक जो है हम कह सकते हैं Ge है। इसको Ge से हम संकेत करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, आप कह सकते हैं। और Si क्या है यहाँ पर, सिलिकॉन। तो आपको पता चल गया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, चालन बैंड, बीच में वर्जित ऊर्जा बैंड और लास्ट में संयोजकता बैंड। अच्छा, इसको मैं आपको बाद में समझाती हूँ। यहाँ पे भी मैंने वही डायग्राम सेम लिखा है और समझाया भी है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं अर्धचालक के गुणों के बारे में। तो आपको नोट करना है, पहला, समस्त अर्धचालक चतुस्संयोजी होते हैं, अतः इनकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में इन्हें IVA समूह में रखा गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड क्या है, परम शून्य ताप पर यह आदर्श कुचालक के भांति व्यवहार करते हैं, यानी अगर परम शून्य ताप हो तो ये एकदम कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, सुचालक के सारे गुणों को त्याग कर, ठीक। अब हम इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर चालन बैंड, वर्जित बैंड, संयोजकता बैंड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये है क्या, ठीक है, और समझाने की कोशिश भी करती हूँ। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के अनुसार अर्धचालक पदार्थों को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिसमें संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली रहता है, और वर्जित बैंड की चौड़ाई उस ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है जिसे ग्रहण करके संयोजक बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार होता क्या है, अर्धचालक को सुगमता से चालक बनाया जा सकता है। यानी कोई अगर अर्धचालक है तो उसको आप चालक बना सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। और किसके सिद्धांत के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चालक ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर। होता क्या है, यहाँ पर आप फिर से देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जो संयोजकता बैंड होता है हमारा, यहाँ पर ये जो हमारा संयोजकता बैंड है ना, ये पूर्णतः भरा रहता है, देखिए संयोजकता बैंड, ठीक है। और ये चालन बैंड है ना, ये पूर्णतः खाली रहता है। और ये वर्जित बैंड में अगर हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को दे दें तो होता क्या है, इस संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चालन बैंड में पहुंच जाता है और करंट का फ्लो होता है, जिसके कारण अर्धचालक सुचालक में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अब
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, वो है अर्धचालकों के प्रकार। पहला प्रकार क्या है? शून्य अर्धचालक कह सकते हैं, या फिर आंतरिक अर्धचालक कह सकते हैं, या फिर नेज अर्धचालक भी आप कह सकते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए, यानी इसका डेफिनेशन हम देख रहे हैं शून्य आंतरिक या फिर नेज अर्धचालक का। इसका डेफिनेशन क्या है? देखिए, वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप में विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो। अपद्रव्य मीन्स अशुद्धि ना मिला हो। इस प्रकार इन पदार्थों को शुद्ध या प्राकृतिक अर्धचालक कहा जाता है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल मेंशन करना एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखिए अर्धचालक का। दूसरा टाइप क्या है? अशुद्ध या फिर बाह्य अर्धचालक। जब किसी, इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि अथवा पंचसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि क्या है? बोरान, और पंचसंयोजी अशुद्धि क्या है? आर्सेनिक। याद रखना है, मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम इन अशुद्धियों को मिलाते हैं तो पदार्थ की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपमिश्रण यानी डोपिंग। डोपिंग कहते हैं इस क्रिया को, इस प्रोसेस को। इसमें होता क्या है कि हम अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए त्रिसंयोजी या फिर त्रिसंयोजी अथवा पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। जो हम अशुद्धि मिलाते हैं अर्धचालक में, इसकी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को डोपिंग या फिर अपमिश्रण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ कि जो त्रिसंयोजी अशुद्धि है वो बोरान है, और जो पंचसंयोजी अशुद्धि है वो आर्सेनिक है। ठीक है, चलिए, डोपिंग कहा जाता है। और इस प्रकार जो हमारे पास प्राप्त अशुद्धि से भरा, आप कह सकते हैं, इस प्रकार प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये बाह्य अर्धचालक है या अशुद्ध अर्धचालक है, ये फर्दर इसके प्रकार है। मतलब है, बाह्य अर्धचालक के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है पी टाइप अर्धचालक, दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। ओके, सो इसी के साथ हमने इस वीडियो में जो है ये सारे टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद वाले और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।